नमस्कार दोस्तों, ये जो फसल आप देख रहे हैं ये वो फसल है जिसका उपयोग हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में इसका उपयोग होता है और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के विभिन्न देशों में इसका उपयोग होता है। और इस फसल की जो सबसे ज़्यादा पैदावार की जाती है हिंदुस्तान में की जाती है और हिंदुस्तान में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। और ये देख लीजिए, ये फसल जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक ये जो सफ़ेद चादर बिछी है ये पूरा धनिये की फसल है। और ये फसल अब फल की स्टेज पर है। इसमें जो 10% से ज़्यादा इसकी डोरियाँ बन चुकी है। ये देखिए आप, ये देखिए 10% से ज़्यादा इसकी डोरियाँ इस फसल में बन चुकी है। उपयोग है वो हम मसालों के रूप में करते हैं, हरे धने के रूप में करते हैं। मसाले में जो सबसे मुख्य चीज़ है वो धनिया है। अगर सब्ज़ी में धनिया ना हो तो स्वाद ही नहीं होता है। बिना धनिए के सब्ज़ी बेस्वाद होती है। और गर्मियों के दिनों में तो आपने धनिए की वक़्त समझी है, 5 रुपये का एक डंठल मिलता है। ये जो पूरा पौधा है ना, ये इतना बड़ा पौधा भी नहीं है, इतना सा बड़ा पौधा 5 रुपये का मिलता है, 10 रुपये का मिलता है जून जुलाई में, है ना। तो उस समय इसकी हरे धनिए की मांग ज़्यादा होती है क्योंकि उसका उत्पादन उस समय कोई करता नहीं है। क्योंकि ये जो फसल है बहुत अधिक कमज़ोर फसल है। इस फसल में बहुत जल्दी रोग भर आते हैं और बहुत सारी समस्याएं इसमें आती है। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाए तो शीतलहर में ये चली भी जाती है। और ज़्यादा गर्मी गिर जाए तो इसमें छाछा रोग लग जाता है। तो बड़ी कमज़ोर फसल है। कमज़ोर से कमज़ोर फसलों में इसकी गिनती की जाती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो इस वीडियो का जो मुख्य फोकस है वो है कि हम धनिये की फसल में आखिरी सिंचाई कब करें। तो दोस्तों, बात करें हम सिंचाई की, तो सिंचाई मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी खेत की मिट्टी कैसी है और उसके अलावा आपने धनिये की बुआई किस प्रकार से की है। देखिए, धनिये की बुआई 2 प्रकार से होती है। एक छिटक पद्धति से होती है, दूसरा पलेवा करके शिडिल से होती है। ये 2 प्रकार से धनिये की बुआई होती है। तो पहले हम बात करें शिडिल पद्धति से। तो अगर आपने पलेवा किया है और पलेवा करके और अगर आपने शिडिल से बुआई की है और अगर पहला पानी आपने 30 से 40 दिन की स्थिति में, मतलब पलेवा वाला पानी को छोड़ के 30 से 40 दिन की, या मतलब 30 दिन से लगा के 50 दिन की स्थिति तक इसको पहला पानी दिया जाता है। तो अगर आपने उस स्टेज में पहला पानी दिया है 30 से 50 दिन के बीच में, तो आप ये वो उसके बाद अभी तक ये स्थिति तक आपने अपने धनिये को पानी नहीं दिया होगा। और अगर किसी किन्हीं ने या कुछ किसान भाइयों ने अगर शिडिल से बुआई करी है और उसके बाद भी फूलों, प्राइमरी जो फूलों की स्टेज होती है, जब कोई इक्का दुक्का फूल निकलने लगता है, अगर उस समय भी अगर उसको पानी दे दिया है तो अब उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने उस समय 50 दिन की, ये 30 से 50 दिन की स्थिति में पानी दिया था और अगर उसे पानी नहीं दिया है तो अब उसे यहाँ पर पानी की आवश्यकता लगेगी। आपको करना क्या है कि जब इसमें 50% डोरियाँ बन जाए, इसकी 10 से 25% के बीच में इसमें डोरियाँ बन चुकी है, और जब 50% डोरियाँ बन जाए तब आप उसको पानी दे सकते हैं। क्योंकि खेतों में तो बहुत गहरी दरारें चल गई होगी। क्योंकि मैंने भी इसे शिडिल से पलेवा करके शिडिल से इसकी बुआई की थी और इसे मैंने 45 दिन की स्थिति में पानी दिया था और अभी तक मैंने इसको पानी नहीं दिया है। अब इसको मैं 1 सप्ताह और रुकूंगा। 1 सप्ताह के अंदर इसमें 50% से ज़्यादा डोरियाँ बन जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगा है, 32-33 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो अब इसको यहाँ से पानी की आवश्यकता लगेगी। पानी देने से होगा क्या कि ये जो सारी डोरियाँ हैं, ये सारी डोरियाँ इस रूप में बन जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसमें होता क्या है कि फिर सारी डोरियाँ बड़ी नहीं होती है। अगर खेत में अगर नमी नहीं रही तो डोरियाँ बड़ी
नहीं होती और उनमें वज़न नहीं रहता भी है, ऐसे भी ये बहुत हल्का होता है और फिर वज़न भी नहीं रहता है। तो थोड़ा सा इसमें पानी देने से इसकी सारी जो डोरियाँ हैं उनका भराव अच्छे से हो जाएगा और उनमें थोड़ा वज़न पड़ेगा। तो इसे हम पानी जब आधी डोरियाँ बन जाए उस समय इसको पानी हम दे सकते हैं। छिटक पद्धति से जो बुआई की जाती है उस छिटक पद्धति से होता क्या है कि जड़ें ऊपर रहती है। जब जड़ें इतनी ऊपर रहती है तो मिट्टी जल्दी सूख जाती है। तो अगर आपने फूल आते समय अगर इसको पानी नहीं दिया है तो आप इस स्थिति में भी 10% डोरियों की स्थिति में भी आप पानी दे सकते हैं अगर मिट्टी में ज़रूरत है तो। अगर नहीं आपने फूल आते समय अगर आपने पानी नहीं दिया है तो इस स्टेज में आप जब आधी मतलब 10% 25% डोरियाँ बन जाए तो आप इसको पानी दे दीजिए, क्योंकि आपकी मिट्टी को ज़्यादा ज़रूरत लगेगी। और दूसरा निर्भर करता है कि आपके यहाँ पर ये जो मिट्टी है किस प्रकार की है। अगर गहरी मिट्टी है आपके यहाँ पर और अगर आपने फूल आने से पहले डेरों में अगर आपने पानी, डेरों में हालांकि पानी दिया नहीं जाता है, और अगर डेरों में अगर आपने पानी दे दिया है तो उसको चाहे शिड्यूल से बोया या किसी भी प्रकार से छिटक पद्धति से बोया हो, उसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल हल्की मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, बिल्कुल हल्की मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, तो आप चाहे फूलों में हो या डोरियाँ बनने की स्टेज पर हो, आप उसको पानी दे दीजिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसको पानी की ज़रूरत लगेगी। तो फिर भी अगर ज़रूरत नहीं है तो ना दें, क्योंकि पानी देने से, फूलों की स्थिति में पानी देने से फूलों को नुकसान होता है, पौधा ग्रोथ करने लगता है। हालांकि जो पथरीली ज़मीन है जहाँ मिट्टी नी के बराबर है वहाँ पर, या हल्की बिल्कुल हल्की मिट्टी है, वहाँ पे पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। जितनी ग्रोथ उसकी करनी थी उतना पौधा ग्रोथ कर चुका, क्योंकि फूल आने के बाद होता क्या है कि पौधे की जो अवस्था होती है वो ऐसी हो जाती है। ये देखिए आप, ये इसका जो तना है ये कड़क हो जाता है, दबता नहीं है। और जब ये दबेगा नहीं तो उसके बाद होगा क्या कि इसमें जो लौंगिया रोग है, जिसे हम मालवा में बाकड़िया कहते हैं, वो लगने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होगी और पौधा भी कहीं से ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन ये वाले जो पौधे हैं, ये जो ज़मीन है, ये बहुत अधिक उपजाऊ है, बहुत अधिक गहरी है। अगर इसे फूलों के स्टेज में अगर पानी दे दिया तो पौधा ग्रोथ करेगा और ये जो सारे फूल हैं इनमें डोरियाँ ना बन के अलग जगह से फूल निकलने लगेंगे। इंतज़ार करना है कि जब 50% डोरियाँ बन जाए उसके बाद हम पानी देंगे। तो होगा क्या कि जो पौधे में जो एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, वो पौधा अपनी ताकत नई शाखाएँ निकालने में ना लगाकर जो उसका जो फल है उसको देने में लगाएगा, और ताकि और फिर जो दूसरे फूल है उनमें भी बीज बन जाएगा। बीज बनने के बाद पानी देने में यही फ़ायदा है कि पौधा अपनी जो एनर्जी है, ताकत है, ऊर्जा है, उसको अपने फल को देने में लगाता है। इसलिए हमें जो धनिये में सिंचाई का, आखिरी सिंचाई का बड़ा महत्व है। तो आपका धनिया किस प्रकार का है, किस स्टेज में है, किस तरीके से है, मेरा मानना है कि अगर आपने पलेवा करके या किसी भी प्रकार से बुआई करी, अगर इसकी 50% अगर इसमें डोरियाँ बन गई है तो आप इसे पानी दे दीजिए अगर ज़रूरत है तो। अब इस खेत को ज़रूरत लगेगी क्योंकि इसे 45 दिन की स्थिति में पानी दिया था, उसके बाद इसे बिल्कुल पानी नहीं दिया। और बात करें इसकी हाइट की तो देख लीजिए इस धनिये की हाइट, वो जो पीछे आपको खंभे दिखाई दे रहे हैं वो 5.5 फीट के हैं, और वो देख लीजिए, मतलब ये जो धनिया है, मतलब कि ये मान के चलिए कि 4 फीट के समथिंग इसकी हाइट ले चुका है। 4 फीट का ये धनिया है। और कोई पौधा तो वो जो बीच में ये कुछ मिक्स है तो वो तो 5 फीट के आसपास हो चुके हैं। देख लीजिए ये इतने बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं। और सबसे मुख्य बात दोस्तों कि हमें सिंचाई करना है तो खेतों में आप देख लीजिए, खेतों में अगर दरारें चल रही है तो हमें ऐसे समय सिंचाई करना है। एक तो आप लेदर पर मतलब इस पे जो मोबाइल में मानसून देखने का, मतलब मौसम देखने का जो ऐप होते हैं उन पे आप देख लीजिए कि मौसम साफ रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। मौसम साफ है तो भी आपको जो पानी देना है, खेत को सिंचाई करना है, वो सुबह शाम कीजिए। दिन में हवाएं चलती है तो जो दरारें चल रही है उसकी वजह से आपकी फसल बिल्कुल आड़ी पड़ जाएगी, सो जाएगी। और ये फसल ऐसी है कि अगर ये आड़ी पड़ गई, सो गई, तो इसमें होगा क्या कि सड़ान पकड़ती,
पानी दिया सड़ान पकड़ेगी, और सड़ान नहीं भी पकड़ेगी तो इसके जो बीज हैं वो सही से भराव नहीं होंगे, और बीज अगर भरे भी हैं तो इसमें होगा क्या कि इसका जो कलर है ये धनिया कलर में नहीं आएगा। तो दिन में ये सिंचाई करनी है तो इस समय से जब आप 4-5 बजे के आसपास से सिंचाई करना चालू कीजिए, और रात में 8-9 बजे तक आप सिंचाई कर सकते हैं। इधर सुबह के समय जो 4-5 बजे से जो 8-9 बजे तक हवाएं नहीं चलती है, बिल्कुल कुंड रहती है, हवाएं बंद रहती है, तो इस समय आप सिंचाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें दोस्तों। अगर ये हमारा धनिया अच्छा लगा हो और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और संभव हो सके तो किसान के इस चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।